नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना ठीक 1 साल पुरानी है और घटना इस समय जेर अदालत यानी अदालत में है, कोर्ट में है, ट्रायल चल रहा है। तारीख थी 13 अक्टूबर 2024। जिला छत्तीसगढ़ का सूरजपुर। सूरजपुर जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र में 13 अक्टूबर 2024 को कोतवाली के ही एक हेड कांस्टेबल जब अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पूरे घर में चारों तरफ खून 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 पड़ा हुआ है। दीवारों में खून के छींटों के निशान थे। घर में उसके दो ही सदस्य, उसकी पत्नी और उसकी बेटी नाबालिग दो ही थे। उसने परेशान हुआ, ढूंढा, पुलिस को इत्तला की, पूरा थाना आ गया। रात में ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिरकार अगर इन दोनों के साथ कुछ हुआ है तो इनकी लाशें कहाँ गई। कुछ पता नहीं लगा, पूरी पुलिस ढूंढती रही और 14 अक्टूबर की सवेरे 5:30-6 बजे के आसपास वहाँ से, जहाँ उसका घर था हेड कांस्टेबल का, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर माँ बेटी की नग्न लाश मिली। दोनों को बुरी तरह चाकुओं से और दूसरे भारी हथियारों से उनके शरीर पर बहुत जगह चोट के निशान पाए गए थे। पब्लिक उद्वेलित हो गई और गंभीर बात थी। उसी थाने का सिपाही, उसी थाने में तैनात, उसी थाने में घर। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की कि आखिर ये खौफनाक घटना की किसने अंजाम दिया है। लेकिन एक दिन, 2 दिन पहले से एक घटना जो लगातार चल रही थी, उससे पुलिस ने फौरन उसका पता कर लिया कि ये कौन आदमी हो सकता है। हुआ कुछ यूँ था कि 3-4 दिन पहले या 9 अक्टूबर को रात में कोतवाली थाना क्षेत्र में ही शहनाज अख्तर का जगराता कार्यक्रम हुआ था। उस जगराता कार्यक्रम में 2 गुटों में, लड़कों में आपस में झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई। पुलिस पहुंची और दोनों तरफ से 4-6 लोगों को थाने पर ले आई। थाने पर उनकी अच्छी मरम्मत भी की गई क्योंकि जगराता कार्यक्रम में उन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया था। जब उनकी मरम्मत हुई तो ये पता लगा कि उनमें से एक, उस इलाके का जो बदमाश था, आदतन अपराधी था, कुछ दिन पहले ही उसको जिला बदर घोषित किया गया था। उसका नाम था कुलदीप साहू। दरअसल उस भीड़ में से जब 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ और दोनों गुटों के लोगों को पुलिस ने सामान्य सी प्रक्रिया में लाके थाने पर दाखिल किया, पूछताछ हुई और फिर जो दंड छोटा मोटा दिया जाता है, दंड क्या है, सबक उनको दिया जाता है कि ऐसा वो दोबारा न करें या छोड़े जाने पर वापस जाकर ऐसा न करें वहाँ पर। तो उनको थोड़ा बहुत गर्म किया गया, थोड़ा बहुत दंड दिया गया। और उसी में कुलदीप साहू का बड़ा भाई भी था। हालांकि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था या ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि मौके से पकड़ा गया तो उसे पुलिस ने अपने हिसाब से उसे भी दंडित किया। दंडित करना तो खैर पुलिस का काम नहीं है, लेकिन यह है कि पुलिस ने 2-4 थप्पड़ इसलिए कि जाकर फिर दोबारा कहीं ये लोग कोई बदमाशी या लड़ाई झगड़ा न करें। अपने भाई की इस
पिटाई कह लें या इस पुलिस के दुर्व्यवहार से नाराज कुलदीप साहू ने पुलिस वालों को टारगेट करना शुरू किया। पुलिस वाले जहां कहीं दिखाई पड़ जाएं, कभी उनको धक्का दे देना, गाड़ी से उन्हें धक्का दे देना, गाली गलौज करना, खदेड़ना, ये सब काम उसने शुरू किया। और ये बात हुई थी 13 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को। उसके बाद से लगातार वो ऐसा कर रहा था। तो पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए कि बाहर रह के पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। 13 अक्टूबर की शाम कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा, चंद्रकांत चौधरी और रिंकू सिंह के साथ पुराने बस स्टैंड के पास बैठा हुआ था। रात करीब 9 बजे कांस्टेबल घनश्याम सोनवानी ने देखा कि जिला बदर अपराधी कुलदीप साहू ये अपने दोस्तों के साथ या अपने अपराधी दोस्तों के साथ बस अड्डे के पास बैठा हुआ है। तो उन्होंने एक तो और पुलिस बल की मांग अपने इंस्पेक्टर से की और खुद भी उसको पकड़ने की कोशिश की। और इस दौरान जब पुलिस से लिपटा लिपटी हुई तो इस दौरान कुलदीप साहू ने आरक्षी घनश्याम सोनवानी पर, आप देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास गरम तेल में, गरम घी में तली भुनी जाने वाली तमाम चीज़ें खाने के लिए बिकती हैं, पकौड़ियाँ, जलेबी, ऐसी वैसी। तो रात में 9 बजे भी या खाना उसने अपने बचने के लिए पास के एक ठेले में जलता हुआ या खौलता हुआ तेल आरक्षक घनश्याम सोनवानी के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जल गया। पुलिस और बौखला गई। वहाँ से भागते समय उसी दिन इसी हेड कांस्टेबल ने, जिस हेड कांस्टेबल के पत्नी और बेटी का शव मिला था, इसने भी बीच में उसे रोकने की कोशिश की। तो इसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कुलदीप साहू ने की। वो किसी तरह से उसकी गाड़ी से बचा। तो उसको उसने शाम को ही धमकी दी, शाम का मतलब वही 9 बजे के आसपास की, कि इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, तुम लोग मेरे पीछे ही पड़े हुए हो, मेरे भाई को मारा भी और हमारे पीछे पड़े हुए, इसका बहुत खराब अंजाम होगा। 13 अक्टूबर की ही शाम को कुलदीप साहू अपने दोस्तों के साथ हेड कांस्टेबल के घर पहुंच गया। मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि उसकी जो बेटी जिसकी हत्या हुई थी, बलात्कार के बाद हत्या हुई थी, वो नाबालिग थी, इसलिए उसकी पहचान को छुपाने के लिए पिता का नाम नहीं लिया जा रहा है। उस हेड कांस्टेबल के घर पे पहुंचा, पत्नी से रेप किया, चाकुओं से काटा, उसके बाद उसकी बेटी के साथ भी रेप किया, चाकुओं से काटा, और फिर दोनों के कपड़े, सारे कपड़े उतारकर घर से 5 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। इस तरह की लॉलेसनेस एक आदतन अपराधी, एक जो क्रिमिनल है, आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, रिकॉर्ड्स में क्रिमिनल है, उसने इस तरह का काम किया। रात में जब ड्यूटी के बाद वो हेड कांस्टेबल घर में पहुंचा, चारों तरफ खून देखा, उसने फ़ौरन अपने अधिकारियों को यानी थाना प्रभारी को, बाकी लोगों को, साथियों को इन्फॉर्म किया। सब पहुंच गए। बड़ी रात तक उन लोगों ने कोशिश की कि आखिरकार अगर ऐसा हुआ है तो उन लाशों का क्या हुआ, या घायल हुई हैं तो उनका क्या हुआ। उसी जब वो इन लोगों ने उसकी हत्या करके फेंका, उसी रात अंदाज तो पुलिस को लग गया किसने किया होगा। एक दिन पहले ही उसने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था और घनश्याम के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया था। आसपास के कई थानों की पुलिस बुलाई गई और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। और इसी प्रयास में तत्कालीन विश्रामपुर थाना प्रभारी ने उसको कहीं इंटरसेप्ट किया, लेकिन वो थाना प्रभारी पर फायरिंग करते हुए
फिर गलियों में भाग गया। कुलदीप साहू वहां से तुरंत भागकर, मौके से ही भागकर झारखंड चला गया। फिर पुलिस अपने पर आ गई। पुलिस ने ये तय कर लिया कि ये जहां मिलेगा, जब ये गोलियां चला ही रहा है तो इसका एनकाउंटर किया जाएगा। उसने वकीलों से सलाह की। वकीलों ने कहा कि अगर अब पकड़े गए तो मार दिए जाओगे, तुम वापस चले आओ, छुप छुपा के आओ, कोर्ट में सरेंडर करा देंगे, जान बच जाएगी। खैर पुलिस वाले चूंकि एकदम हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे, तो जैसे ही वो बलरामपुर बस स्टैंड पर एक बस से उतरा, पुलिस ने उसे बस से उतार कर, या उतरने की कोशिश की, बस से उतार कर पकड़ लिया। इस बीच में शहर में इस हत्याकांड की के विरोध में पूरा शहर बंद किया गया। संयुक्त पुलिस परिवार एक वहाँ पर पुलिस की का संगठन है, राजनीतिक संगठन तो नहीं, लेकिन आपस में पुलिस वालों के सुख दुख में शामिल होने के लिए एक संगठन है। तो संयुक्त पुलिस परिवार ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की, प्रदर्शन किया, बड़ा गंभीर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपियों के पुतलों को फांसी भी दी गई और ये मांग की गई कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर 15 दिनों में आरोपियों को फांसी दी जाए, ऐसा संयुक्त पुलिस परिवार के लोगों ने कहा। इसके साथ ही वारदात से आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लेकर भीड़ बहुत उग्र हो गई। उसके बाद सरगुजा के आईजी ने पुलिसकर्मियों के साथ उनका साथ दिया, मार्च निकाला और उन्हें किसी तरह से शांत किया। आरोपियों के साथ राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी का भी एक अपराधी था, जिसने उसको मारने की कोशिश की थी, मतलब मारा था हेड कांस्टेबल को, पहले भी दूसरे कांस्टेबल को मारने की कोशिश की थी। लिहाजा इसने सियासी रंग भी ले लिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर इस घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इसी बीच माँ बेटी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम में पत्नी से रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने बलात्कार की भी धाराएं उस अपराध में, उस हत्या के अपराध में जोड़ दी और अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। मैंने आपको बताया कि इसमें कुलदीप साहू, इसकी उम्र 28 साल, डबल मर्डर का मास्टरमाइंड, बड़े भाई की पिटाई का बदला लेना चाह रहा था, माँ बेटी को चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी, पुलिस पर फायरिंग की, ये उसके ऊपर आरोप है। दूसरा चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके चौधरी, इसकी भी उम्र 28 साल, ये NSUI जो कांग्रेस का एक संगठन है, कांग्रेस का एक अंग है, आंगिक संगठन है, वो इस पूरे अपराध में कुलदीप साहू के साथ रहा। माँ बेटी को चाकू मारने में भी वो उनके साथ रहा, लाशों को ठिकाने लगाया और वारदात के बाद कार से ही भाग निकला। फूल सिंह उर्फ रिंकू सिंह, ये कुलदीप साहू का दोस्त है, डबल मर्डर केस में सहयोगी था। मारने के बाद झारखंड भागा, फिर बाद में उसने अदालत में सरेंडर कर दिया। आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, ये 19-20 साल का है। ये पुलिस कर्मियों पर जब पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया कुलदीप साहू को, तो इसी आदमी ने पुलिसकर्मी पर खौलता तेल फेंका था और खौलता तेल डालकर ये वहाँ से भाग गया था और इसी घटना के बाद इन लोगों ने डबल मर्डर भी किया था। कुलदीप साहू के बारे में भी जो पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की है, उसमें जो डिटेल्स लिखे हैं उसके हिसाब से वो सूरजपुर ज़िले का सबसे बड़ा कबाड़ी था, कबाड़ का काम करता था। आर्म्स एक्ट, चोरी और लूट के तमाम मुकदमे उस पर दर्ज हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित धाराओं में 2 दर्जन से ज़्यादा FIR हैं। फिल्टर प्लांट सहित अन्य संपत्ति की बार बार चोरी होने पर नगरपालिका ने जिला बदर का प्रस्ताव पारित किया था। आप जानते हैं कबाड़ियों का ये धंधा है, जैसे सीवर लाइन का ढक्कन,
जो ट्री गार्ड होते हैं, पेड़ों को लगाने के लिए चारों तरफ से ट्री गार्ड लगाए जाते हैं लोहे के, वो खड़ी हुई गाड़ियों के टायर, ट्यूब, उसका बाकी सामान, ये टारगेट करते हैं चोरी करके और कबाड़ी के पास बेचते हैं। जो आदतन इस तरह से चोरी करने वाले लोग हैं, कबाड़ी उसको खरीद कर और उसके डिस्पोज़ल का काम उसके ज़िम्मे होता है, और उन लोगों को भी वो पुलिस से बचाव करता है जो उसके लिए शहर से या बाकी जगह से चोरी करके ले आते हैं। बड़ा फ़ायदे का सौदा है, और जब आसपास छोटी मोटी चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो कबाड़ियों पर ही पुलिस शिकंजा कसती है, तब जाके इस तरह की चोरियां रुकती हैं। तो जब नगर निगम की बस नई चीज़ लगी नहीं और फिल्टर प्लांट लगा नहीं कि उसका सब सामान चोरी हो गया, तो नगर पालिका ने इसके जिला बदर का प्रस्ताव पुलिस को दिया, मजिस्ट्रेट को दिया, और इसकी जिला बदर इसे कर दिया गया। सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सिंगरौली मध्य प्रदेश में साल भर के लिए इसका प्रवेश निषेध किया गया, जब ये जिला बदर किया गया था। जिला बदर का समय पूरा होने से पहले, जो साल भर का समय था, उससे पहले ही ये लौट आया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। उसके बाद ये ज़मानत पर था जब इसने इस घटना को अंजाम दिया। खैर, साल भर हो गया और अब काफ़ी इसमें प्रगति है, और इस हत्या के बाद से भीड़ ने ही काफ़ी काम कर दिया था। और उसके बाद कुलदीप साहू के सभी अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, और ये कहा गया कि कुलदीप और पुलिसकर्मियों का पुराना झगड़ा है। वैसा ही झगड़ा, किसी की कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, वैसा ही झगड़ा जो पुलिस और अपराधी के बीच में होता है। अपराधी ये चाहता है कि कुछ ले दे के ये हमारी तरफ से आंख हटा ले, और पुलिसकर्मी ये चाहते हैं कि अपराध करोगे तो जेल जाओगे, और इसी जद्दोजहद में वो पुलिस वालों से दुश्मनी मानने लगा था। डबल मर्डर का केस, जैसा कि आईजी सरगुजा ने वहाँ पर संयुक्त पुलिस परिवार के लोगों को आश्वासन दिया था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही विचाराधीन है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक और टेक्निकल जांच के बाद ये चालान पेश किया था, और अब तक 25 से अधिक गवाहों की गवाही पूरी हो गई है। बाकी गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में जो सरकारी वकील हैं, सरकार की तरफ से बहस करने वाले वकीलों ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया है, और कोर्ट से अधिकतम सज़ा की मांग की है। तो अब ये बिल्कुल राइप है, और जब भी इसका अदालत का फैसला आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। आज की घटना देखिए, एक आदतन अपराधी ने एक हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या की, लाश को नग्न किया और उसे 5 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। हेड कांस्टेबल ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ज़िले में पोस्टेड था, लोग उसको जानते नहीं थे, या उसी ज़िले के किसी दूसरे थाने में पोस्टेड था, लोग उसे जानते नहीं थे। हेड कांस्टेबल उसी थाना क्षेत्र में पोस्ट था जिस थाना क्षेत्र का ये आदतन अपराधी कुलदीप साहू था। हेड कांस्टेबल उसी टीम का, पुलिस टीम का पार्ट था जो बार बार इसके खिलाफ कार्रवाई करती थी। जितने मुकदमे कायम हुए उसके विवेचना, और जब भाग जाए तो उसकी अरेस्ट। तो वो कोई अकेला एक हेड कांस्टेबल नहीं, पूरी टीम, इंस्पेक्टर इंचार्ज, कुछ सब इंस्पेक्टर, कुछ सिपाही और कुछ हेड कांस्टेबल, ये उसके साथ बार बार कार्रवाई करते थे। तो वो इस बात को निजी तौर पर लेकर और पुलिस वालों से दुश्मनी मानने लगा था। समय से पहले जिला बदर कराया, समय से पहले जब वो वापस आया तो फिर उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल गया। जगराता में एक झगड़ा हुआ 2 गुटों में, पुलिस उसके भाई को थाने पर ले आई। झगड़ा 2 पक्षों में था, लिहाजा दोनों पक्षों से लोग थाने पर लाए गए और उनके साथ वही व्यवहार किया गया जो किया जाना चाहिए मौके पर पकड़े जाने पर। फिर वही जो थोड़ी मोड़ी मारपीट हुई होगी, थप्पड़ मारे गए होंगे, समझाया गया होगा, वार्निंग दी गई होगी, लेकिन इस कार्रवाई से इतना नाराज हुआ ये अपराधी, इतना नाराज हुआ
उसे लगा कि जानबूझ के मेरे भाई के साथ पुलिस वालों ने ऐसा व्यवहार किया है, और उसने फिर जैसे कहते हैं ना कि चैलेंज करके, अब मैं पुलिस वालों को देखूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक कर को सबक सिखाऊंगा, इस तरह की बातें। पुलिस भी पीछे पड़ी, कभी उसने खौलता तेल किसी सिपाही पर डाल दिया, कभी किसी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, और इस तांडव को देखकर पुलिस उसे तत्काल गिरफ्तार करना चाहती थी। इसी गिरफ्तारी के प्रयास में उस समय के विश्रामपुर के थाना प्रभारी पर उसने गोली भी चला दी, और फिर इसी बात से नाराज होकर हेड कांस्टेबल ने उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, जीप को रोक कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। लिहाजा वो जिस समय दूसरे कांस्टेबल पर उसने गरम तेल उसके शरीर पर फेंका, उसी रात उसी शाम भागकर वो इसी हेड कांस्टेबल के घर पर पहुंचा। उसके घर पर उसकी पत्नी और बच्ची दो ही प्राणी थे, उन दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनके शरीर के कपड़े उतार दिए। आप सोचिए कि किसी को बेइज्जत करने के लिए, मतलब इतना बड़ा कांड कोई कर दे कि तुमने हमारी बेइज्जती की है, हम तुम्हारी करेंगे, और वो सोचे कि मैं ये करके बाहर निकल जाऊंगा और बस अब हम क्या बताएं। उस बच्ची के और उसकी माँ के पूरे कपड़े उतारकर नंगी लाशें 5 किलोमीटर दूर इसने फेंक दिया। अब आप सोचिए कि किसी अपराधी की कितनी हिम्मत पड़ गई। सवाल ये भी है कि हिम्मत आती कहाँ से है, कैसे कोई आदतन अपराधी इतना हिम्मती हो सकता है। तो ये हिम्मत उसको सिस्टम से ही मिलती है। ऐसे ही लोगों को सिस्टम की नाजायज औलादें कहा जाता है। वही एक चक्रव्यूह है जिसमें राजनीति या नेता लोग, जिसमें वकील, अदालत, पुलिस खुद भी इसी चक्र का हिस्सा है। तो इतने लोगों के इस सिस्टम के चक्र में लोगों को उलझा देना और खुद सफाई से निकल जाना, और फिर निकलने के बाद बार बार वही अपराध करना, इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है और ये बार बार अपराध करते हैं, हर बार अपराध से बचकर निकल जाते हैं। और इसका सिर्फ एक ही इसकी तोड़ है, एक ही इसका इलाज है कि इस नेक्सस को तोड़ा जाए। राजनीति के अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, ये जो नेता नगरी है, इसके अलावा पुलिस, इसके अलावा वकील, इसके अलावा अदालतें, ये सब जो एक दूसरे पर निर्भर है, जो चक्र एक बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, इसको जब तक इस नेक्सस को तोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे अपराधी समाज को भयाक्रांत करते रहेंगे। अपराध और अपराधियों की इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की आवश्यकता हुई है। मैं अपनी सर्विस के अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब जब पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग हुई है, अपराध और अपराधी दोनों ठंडे पड़ गए हैं। और अगर पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं हो पा रही है तो फिर जनता खड़ी होती है। जैसे सूरजपुर की जनता, पूरा शहर एक साथ उठ खड़ा हुआ, फिर सब नतमस्तक हो गए, गिरफ्तारी भी हुई, ट्रायल भी हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें सज़ा भी अच्छी होगी। तो जब ये जनता उठ के खड़ी होती है, पॉलिटिकल विल अपने आप स्ट्रांग भी हो जाती है और काम भी करने लगती है। तो इसलिए सबको मिलकर इस नेक्सस को तोड़ना है, अगर अपराध और अपराधियों से लड़ना है तो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।